देखिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का प्रकाश के परावर्तन का 20 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन हमेशा सीधी रेखा में करती है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी, कांच में, और अधिकतम निर्वात में होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन में दिया है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण आरेख। फिर 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो D बराबर 1/f होता है फार्मूला, ये अगर आप लोग निकालिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता होगी। तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा फार्मूला से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 का डी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए 11 नंबर में दिया है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में दिया, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में दिया, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। तो हवा से कांच में जा रहा है फ्रेंड, इसका मतलब ये किधर मुड़ेगा, ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट। फिर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस जैसा। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को ये समझ में आया होगा।